आज मैं संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव और महत्व के बारे में बताऊंगी, तो उसकी कथा भी थोड़ी सी बताऊंगी संक्षिप्त में। तो एक बार क्या हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, ऐसा कोई व्रत बताइए कि जो सभी संकटों से मुक्ति हो और संतान की संतान का सुख प्राप्त हो। तो ऐसा कुछ मुझे व्रत बताइए। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने सबके भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो ये भादव शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी आती है वो संतान सप्तमी के नाम से जानी जाती है। इससे संतान सुख बहुत होता है। यदि जो कोई संतान सप्तमी का व्रत करता है उसको संतान की प्राप्ति होती है। जिसके संतान कष्ट में है उसका कष्ट दूर होता है। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, इसको ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक आप सुनना मुझसे। एक बार हमारी इस व्रत के बारे में हमारी माता ने ही, देवकी माता ने ही पूछा था। तो लोमस ऋषि से तो एक बार बहुत परेशान थी, राजा कंस के उसमें बहुत दुखी रहती थी। तो एक बार लोमस ऋषि मिले उनको, तो बोलने लगी कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मेरा सभी संतान की सुख प्राप्ति हो, कष्ट मेरा दूर हो। मैं क्या बताऊँ, मेरा भाई तो मेरे को परेशान करे हैं कंस। तो बोले कि हे देवकी, तुम ये सुनो कि मैं एक इसकी कथा सुनाता हूँ। पहले तो ये बताए कि भादव शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी आती है वो संतान सप्तमी के नाम से जानी जाती। इसका विधि विधान से, नियम से यदि पूजन किया जाए, व्रत किया जाए, तो अवश्य सब कुछ ये मनोकामनाएं पूरी होती, कष्ट दूर होता, संतान की सुख प्राप्ति होगी, आपके संतान मिलेंगे। तो बोले कि हे ऋषिवर बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप इस व्रत का करिए। और इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि एक एक राजा, एक रानी थी और एक ब्राह्मणी थी। उन दोनों की बहुत मित्रता थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो घूमने के लिए निकली जंगल की ओर कुछ काम से। तो झील में, सागर के किनारे तट पर कुछ स्त्रियां मंडप बना के पूजा कर रही थी। शंकर पार्वती जी की पूजा होती है गणेश जी की इसमें। तो पूजा कर रही थी। तो वो दोनों गई और बोली कि भाई ये बताइए कि ये पूजा किस लिए करते हैं, क्या है इसकी, क्या विधि विधान है। तो वो लोग बोली कि ये संतान की सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। निसंतान है जो, तो उनको संतान की प्राप्ति होती, कष्ट है तो दूर होता है। तो इसका तो वो बोली कि हमको भी बताइए विधि विधान से। उन्होंने ऐसी बताया जैसा कि मैं बता रही हूँ। तो वो रानी और ब्राह्मणी दोनों ही व्रत करने का संकल्प किया और पूरे साल भर का व्रत करने लगी संतान सप्तमी की। ये बड़ी संतान सप्तमी है, साल भर ना रह के इसको रह लीजिए तो पूरा होता है। व्रत करने, ब्राह्मणी व्रत करने लगी और रानी कुछ समय 2-4 संतान सप्तमी का व्रत किया और फिर अपने वैभव से भूल गई वो। और वो ब्राह्मणी करती रही। कुछ समय बाद उनकी क्या हुआ कि मृत्यु हो गई, बुरशानी हो गई। तो रानी जो है बंदरिया का जन्म हुआ और उसका ब्राह्मणी का मुर्गी का जन्म हुआ। तो बंदरिया हो गया खेल कूद करके खाते हुए, वो भी व्रत को भूल ही गई, उन्होंने नहीं किया। और वो मुर्गी रूप में भी जन्म लिया, मुर्गी के अवतार में, तो भी वो व्रत करती रह गई ब्राह्मणी। ऐसे ऐसे उनका 3 जन्म हुआ। तीसरे जन्म में जब हुआ तो मेरे ख्याल से तीसरा जन्म ही बंदरिया का रूप है और मुर्गी का है, और कुतिया का रूप हुआ, कहीं कुछ का रूप हुआ, पर वो सब भूल गई। तो ये मतलब भूलती गई। और ब्राह्मणी अपना पूरा विधि पूर्वक, नियम पूर्वक व्रत को जो भी अवतार लिए उसमें करती रही। फिर तीसरे जन्म में रानी हुई। रानी का, राजा के घर में रानी, उसका बंदरिया का जन्म हुआ ही रानी का। और बंदरिया, वो मुर्गी का ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। तो वो दोनों रहने लगी। तो रानी की जब शादी हुई तो अपने घर गई राजमहल में, और ब्राह्मणी की भी शादी हो गई। तो ब्राह्मणी अपना व्रत करना उस जन्म में भी नहीं भूली और रानी भूल गई। अब रानी के मतलब जो संतान नहीं हो रही थी, या संतान हो तो मृत्यु हो जाए, तो इस तरह से वो परेशान होती थी। अब ब्राह्मणी बढ़िया 8 लड़कों का जन्म दिया ब्राह्मणी ने, और बढ़िया पूजा पाठ संतान सप्तमी को पूजा करती रही।
रह गई। अब रानी के घर आना जाना उसका बना रहता था इस जन्म में भी। तो एक दिन अब रानी रानी जो है तो ब्राह्मणी से ईर्ष्या करने लगी कि देखो इसके इतने पुत्र हैं, 8-8 पुत्र हैं, मेरे तो एक भी संतान नहीं है, मैं क्या बताऊं। तो एक दिन ये मन में ठानी, मित्रता, बाहरी तो मित्रता दिखाने लगी पर अंदर से ईर्ष्या भाव न रही। तो एक दिन क्या हुआ, अब वो ब्राह्मणी जो है इस में दया करती थी कि रानी के कोई भी पुत्र नहीं, जो भी पुत्र है तो उनकी मौत हो जाती है, तो अपने पुत्रों को उसी के घर में छोड़ दिया करती थी, 8 पुत्रों को। तो एक दिन रानी को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही ईर्ष्या हुई और सोची कि मैं इसके पुत्रों को जहर दे देती हूँ। तो एक दिन भोजन में और ब्राह्मणी के पुत्रों को जहर दे दी, तब भी ब्राह्मणी के पुत्र नहीं खत्म हुए और वो बहुत परेशान होती रह गई। तो फिर एक दिन कहती है कि ये बताओ इस रहस्य का कारण क्या है भाई, क्या करती हो तुम कि तुम्हारे 8-8 पुत्र हैं, तुम बहुत सुखी हो और मेरे तो पुत्र ही नहीं है, जो भी होते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्या है तुम बता दो। तो फिर ब्राह्मणी को याद आ जाता है, एक पिछले जन्म की पूरी याद रहती है। तो बोलती है कि हे रानी, हम लोगों ने 3 जन्म में ही अवतार लिया है, कभी मुर्गी का लिया, आप बंदरिया के लिए, कभी कुतिया का लिया, कभी किसी का लिया, पर हर जन्म में मैं संतान सप्तमी का व्रत करती थी, उपास करती थी, पूजा करती थी, कथा सुनती थी, मतलब पूजा करती थी विधि विधान से। तो यही है और बाकी मैं तो कुछ नहीं करी हूँ रानी। तो बोलती है कि फिर तुम मुझको ये सब विधि विधान से इस व्रत का पूजन बताओ। तो फिर ब्राह्मणी सब कुछ बताती है और फिर रानी भी इस व्रत का संकल्प लेती है और कहती कि मैं भी व्रत करूँगी और संतान सप्तमी का पूरे साल सप्तमी का व्रत करती है और हसा लास्ट में संतान सप्तमी जो भादव मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है उसमें रहकर और अच्छे से पूजा पाठ करती है। उसमें रानी को भी संतान उत्पन्न होती है, सुख भोग, ब्राह्मणी और रानी दोनों सुख भोग कर अंत में उनको मृत्यु होती है, वैकुंठ धाम जाती हैं। तो ये लोमस ऋषि देवकी को बताते हैं सभी कथा। तो देवकी को बोलते हैं, देवकी को बोलते हैं कि देवकी तुम भी इस तरह का व्रत करो तो तुम्हारी भी संतान बचेगी। फिर देवकी ने किया तो भगवान कृष्ण भगवान को जन्म दिया और बच गए और सुख संपत्ति में हुई, सब कुछ हुए, कारागार से जकड़े हुए सब हो गए, बाहर आ गए। तो इस तरह से है। और फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मैंने कथा लोमस ऋषि ने बताई है और ब्राह्मणी के मुख से, वो ब्राह्मणी के मुख से रानी ने सुनी है, तो इस कथा को तुम भी करो और संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प लो अपना, तुम भी करो, तुम्हारी पत्नी करें, सब कोई करें, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि मिलेगा, तुम राजपाट वापस हो गया, सब कुछ होगा। तो ऐसे कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर से इस संतान सप्तमी की कथा सुनाते हैं और विधि विधान से सब बताते हैं। बोले संतान सप्तमी के ब्रह्म मुहूर्त में उठो और इस गंगा जल डाल के, कुआं से सागर से कहीं भी जल मिले तो वो करो, नहीं तो गंगा जल डाल लो स्नान जल में और उस स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान भोलेनाथ और पार्वती से, पार्वती के पास आके संकल्प लीजिए कि आज संतान सप्तमी का व्रत है प्रभु, अच्छे से हम पूरा करें। और इसमें ये भी ध्यान है कि पुआ चढ़ाने का, दान करने का, पुआ का भोग ही लिया जाता, प्रसाद लिया जाता है। और दूब, इसमें दूबी का बड़ा महत्व है। गणेश भगवान के, शंकर जी के दूबी का वो करते हैं। बहुत लोग तो दूबी के हाथ में बना के पहनते हैं। और भगवान को दूब चढ़ाइए, शंकर भगवान को, पार्वती जी को दूब चढ़ाइए उस दिन और दूब से पूजा करिए, अक्षत पुष्प फूल और सब तरह के फल जितना भी चढ़ा सकते हैं। और गेहूं के आटे में गुड़ डालिए, घी डाल के, मोहन डाल के अच्छा पुआ बनाइए और 7 पुआ भगवान को भोग लगाइए। 7 पुआ चढ़ाइए और अपना देखिए जिसके जितना सामर्थ्य होती, नहीं होता तो दूब का ही चूड़ी बना के पहन लेते, दूब ही हाथ में पहन लेते, ग्रहण करते हैं दाहिने हाथ में। और है तो चांदी सोने के आप अंगूठी बना लीजिए, रिंग बना लीजिए, चूड़ी बनवा लीजिए और उसमें 7 निशान करवाइए। और एक तांबे के पात्र में चूड़ी रखिए और ये रक्षा सूत्र का लीजिए, कच्चा सूत्र या रक्षा सूत्र, 7 गांठें लगाइए और चूड़ी को गंगा जल और दूध से स्नान
स्नान करके उसमें तांबे के पात्र में रखिए और चूड़ी की पूजा करिए, जो भी है उसी को पहनिए। और पुआ का पंडित जी को मुख से कथा श्रवण करिए, दान दक्षिणा दीजिए। और जो पहली बार रहे तो संतान सप्तमी में एक अंगूठी ही दे दो चांदी की, नहीं है ज़्यादा तो चूड़ी है तो बहुत अच्छा है। एक ब्राह्मण को दान में पुआ और चूड़ी का दान देना चाहिए, वस्त्र चढ़ाना चाहिए, सबकी चूड़ी सुहाग सब कुछ इसमें बढ़िया से चढ़ा के और पूजा पाठ करिए। यह कृष्ण भगवान ने बताया है, लोमस ऋषि ने सब ये देवकी को बताया था। तो कृष्ण भगवान ने बोला मेरी माता ने खुद भी किया है, तो हम संतान बने हैं, सुख दिए हैं, तो इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर आप भी करिए। और यदि इस कथा के में कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार लीजिए, क्योंकि हम भी अब डालते हैं तो सोच के डालते हैं। बस इतना कह के मैं अपने माताओं और बहनों से जय संतान सप्तमी व्रत की जय बोलती हूँ। और आप भी पूजा करिए, कथा करिए और सब अपने ग्रुप में शेयर करिए इसका, बस यही उम्मीद करती हूँ। जय संतान सप्तमी। बस इतना कह के अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। यदि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर बनिए, लाइक करिए और ज़रूर आप शेयर करिए। और अब मैं इसलिए कथा डालती हूँ कि मैं गांव से लगी हुई हूँ। गांव की महिलाओं को मान लीजिए पंडित नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, पुस्तक नहीं है, तो मेरा वीडियो खोल के पूजा के समय में मेरी कथा का श्रवण करेंगे तो उतना पूर्ण होगा। अब बहुत संतान के लिए बहुत सुख सौभाग्य सुहाग बना रहेगा। सदा सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती जी देती हैं, देते हैं। जय संतान सप्तमी जय बोलो, जय संतान।